हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू लर्नर्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ औसत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये होगा इस वीडियो का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर सकी हूँ, जिसमें एकदम बेसिक से औसत के बारे में बता दिया है कि औसत होता क्या है। अब ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है अगर आप किसी भी स्टेट के टेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, हरियाणा टेट हो, बिहार टेट हो या रीट का एग्जाम हो। इसके अलावा सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका औसत 35 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए, यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। दोनों के बीच का अनुपात है 3:4 है। अब औसत जो है इन दोनों संख्याओं का वो है 35। दो संख्याएं हैं जिनका औसत है 35, तो जो निकल के आएगा दोनों संख्याओं का योग, वो क्या निकल के आएगा? वो आएगा इन दोनों संख्याओं की गुणा। 35 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 70, यानी कि दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 70 होगा। अब इसमें उन्होंने पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। मान लीजिए हम एक संख्या को मान लेते हैं 3a। क्यों माना 3a? क्योंकि इनका एवरेज 3 और 4 में दे रखा है और अनुपात में, ठीक है। और दूसरी संख्या को 4 दे रखा है, इसलिए 4a मान लेते हैं। तो हमारे हिसाब से हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है? 7a। हमारे हिसाब से तो 7a आया, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 17 यानी कि 70। तो अगर ये 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार, तो a की वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो आ गई 10। अब इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी संख्या बताइए। तो इसमें बड़ी संख्या क्या थी? बड़ी संख्या थी हमारी 4a। तो 4a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 की जगह 4 लिख देंगे, और a की वैल्यू हमारी जो अभी निकल के आई है वो आई है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। तो 4a की वैल्यू 10, इस हिसाब से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 यानी कि 40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब मान लीजिए आपसे पूछा होता छोटी संख्या के बारे में, तो छोटी संख्या हमारी 3a है, तो हम 3a में a की जगह 10 लिख देते तो हमारी 30 जो निकल के आती, इन दोनों का मल्टीप्लाई आता 30, जो होती है हमारी छोटी संख्या। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है 240 संख्या विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है एक क्लास है जिसमें टोटल 240 स्टूडेंट दे रखे हैं और इनका एवरेज निकल के आया है 14, ठीक है। लड़कों का औसत प्राप्तांक 18 है जबकि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 12 है, तो लड़कियों की कुल संख्या पूछी है वो कितनी होगी। यहाँ पे देखिए 3 औसत अगर आपको दे रखी हूँ, तो एक तो होता है मेन औसत, जो औसत प्राप्तांक है सबका जो आया है वो होता है मेन औसत, जो आया हमारा 14 निकल के आगे। इसके अलावा दो औसत और दे रखे हैं, लड़कियों का लड़कों का। लड़कों का दे रखा है 18, लड़कियों का दे रखा है 12। अगर जो मेन औसत जो हमारा निकल के आया है उससे एक औसत कम है और एक ज्यादा है, 12 इससे कम है जबकि 18 इससे ज्यादा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एलिगेशन मेथड को। एलिगेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं अब हम वो देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ तो ले रखा है लड़कों का औसत, तो लड़कों की जगह बॉयज यानी कि बी लिख देते हैं, और लड़कियों को जी फॉर गर्ल्स से लिख देते हैं। लड़कों का औसत यहाँ पर दे रखा है 18, तो हम लिख देते हैं 18। लड़कियों का कितना दे रखा है? 12, यहाँ पर लिख दिया 12। अब दोनों का औसत हम लिख देंगे बीच में, जो निकल के आया है 14। अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस में इन संख्याओं को करेंगे डिवाइड, सॉरी माइनस करेंगे। अब 14 में से अगर 12 जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2। अब ये यहाँ रखना है, ये क्रॉस में करना है, यानी कि इधर वाली वैल्यू को हम इधर लिखेंगे और इधर वाली संख्याओं की जो वैल्यू आएगी वो इधर लिखनी है। 18 में से 14 गया, बचा 4, तो हमारा रेशियो निकल के आ गया 2:4। अब ये 2 से एक बार और कट जाएगा तो इसे एक बार और काट लेंगे, 1 अनुपात और 2 से कटा 2 बार 2। तो हमारा जो इन दोनों का रेशियो निकल के आया लड़कों और लड़कियों का, वो आया 1:2। मान लीजिए अगर लड़के 1 है तो लड़कियां 2 है। इस हिसाब से इन दोनों की कुल संख्या कितनी निकल के आई? अगर मान लें कि बॉयज हैं 1a और गर्ल्स हैं 2a, तो इन दोनों का जो योग निकल के आया वो आया 3a। जबकि इसमें दे रखा है हमारे हिसाब से तो 3a है कुल विद्यार्थी, इसमें दे रखा है 240 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर 3a की जगह लिख देंगे हम 240। अब 3 से इसे काटेंगे 240 को, 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24 और 0 का 0, यानी कि a की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 80। अब देखते हैं आगे क्या करना है। इससे पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ ताकि हमें करने के लिए स्पेस मिल जाए। तो हमारी जो a की वैल्यू निकल के आई थी
वो आई थी 80, जबकि इन दोनों का रेशियो कितना था, 1 और 2 था, जिसमें बॉयज़ का 1 था और गर्ल्स का 2 था। अब इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो गर्ल्स का रेशियो 2a माना था लड़कियों को, तो 2 की जगह 2 और a की वैल्यू निकल के आई 80, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 160। ये आ गई हमारी गर्ल्स की संख्या। टोटल 160 लड़कियां हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में लड़कों की संख्या पूछ ली जाती तो वो कितनी निकल के आती, 1a मानी थी लड़कों की संख्या, तो 1 और a की वैल्यू हम लिख देते 80, तो निकल के आ जाता 80। अब इनको एक बार जोड़ के देख लेते हैं। ये बॉयज़ की संख्या हो गई 80, इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 8 से 14 और ये 240। तो इस हिसाब से 240 निकल आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 160, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, जबकि n संख्याओं का औसत है m स्क्वायर, तो सभी संख्याओं का औसत निकालना है। देखिए औसत निकालने के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे पहली वीडियो में। एक फॉर्मूला था पहली संख्या प्लस के आखिरी संख्या और बटे में करना था हमें 2, लेकिन ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस बराबर होगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4, इन सब संख्याओं के बीच में डिफरेंस 1 का है, यानी कि डिफरेंस बराबर है। तो इसमें तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर संख्याएं कौन सी दे रखी हैं, एक है m संख्या और दूसरी है n संख्या। हमें नहीं पता कि इन दोनों संख्याओं के बीच का कितना डिफरेंस है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई ना करके दूसरा करेंगे, जो है औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे में लिखेंगे हम पदों की संख्या, यानी कि टोटल कितने पद दे रखे हैं हमें वो हम अपॉन में लिखेंगे। अब देखते हैं इसे करना कैसे है। यहाँ पर दे रखा है संख्याओं के बारे में। एक तरफ तो हमें दे रखी है m संख्याएं जिनका औसत निकल के आया है n स्क्वायर, तो टोटल इन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, mn स्क्वायर हो जाएगा अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो। दूसरी तरफ हमें दे रखा है संख्याएं हैं n संख्याओं का जो निकल के आया है एवरेज, वो लिखा है m स्क्वायर, तो इन संख्याओं का योग निकल के आएगा nm स्क्वायर। ठीक है, तो पदों का योग की जगह हम इन संख्याओं का ये योग लिख देंगे, तो एक जगह लिखेंगे m n स्क्वायर प्लस में nm स्क्वायर। ठीक है, बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या लिखी जाएगी, 2 नहीं लिखी जाएगी। पद हमारे m और n दे रखे हैं, तो ये होगी इनकी संख्या, तो m प्लस n हो गई पदों की संख्या। अब इसमें से हम देखेंगे ऊपर वाली वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है। देखो mn इसमें भी आ रहा है और इसमें भी mn आ रहा है, तो हम mn को ले लेंगे कॉमन। अब देखेंगे जो बचा है वो ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे कि m यहाँ से ले लिया, कुछ नहीं बचा। n यहाँ पर 2 लिखे हैं क्योंकि n का स्क्वायर है, एक n तो इधर पहुँच गया, दूसरा n यहाँ पे जो बचा है वो इधर लिख देंगे। प्लस का मार्क है बीच में, प्लस ऐसे का ऐसे ही लगा देंगे। यहाँ से n हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, m के स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि एक m यहाँ आ चुका है, बचा है यहाँ पर एक m जिसे हम यहाँ लिख लेंगे, और अपॉन में जो लिखा है m प्लस n, ये ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि आप चाहे 2 + 3 लिखें या फिर लिखें 3 + 2, आना तो आपका 5 ही है दोनों केस में, इधर भी 5 और इधर भी 5। इसी तरह से चाहे m + n लिखिए या n + m लिखिए, दोनों की वैल्यू एक ही होगी, तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू जाएगी कट, तो बचेगा आपका mn, जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है कि एक रेल है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये जयपुर से दिल्ली जाती है, जबकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये वापस आ जाती है। तो रेल की औसत चाल निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर 2 चाल दे रखी है, एक दे रखी है जाने की चाल और दूसरी दे रखी है वापस आने की चाल। जाने की चाल है आपकी 40 किलोमीटर और वापस आने की चाल जो है रेल की वो है 60 किलोमीटर। अब अगर 2 चाल दे रखी हो और औसत चाल पूछा हो तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये देखते हैं। तो ये होता है औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a + b, ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू देखते हैं क्या है। ए और बी में ए तो होती है आपकी ट्रेन के जाने की चाल, जिस स्पीड से ट्रेन गई है, और बी होती है ट्रेन के वापस आने की चाल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2। अब ए की जगह क्या लिखना है, ट्रेन के जाने की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और बी की जगह लिखना है ट्रेन के वापस आने की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बटे में लिखेंगे ए प्लस बी की वैल्यू यानी कि 40, प्लस में लिख देंगे हम 60। अब 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, और 24 दूनी हो गया 48, तो ये 48 और 2 जीरो ऐसे को ऐसे ही, अपॉन में इन दोनों का प्लस करके 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये जो निकल के आई 48, ये आ गई ट्रेन की औसत चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको मेनली ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 20 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब व्यक्ति की औसत चाल हमें निकालनी है। देखिए, पुराने वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ दे रखी थी चाल, जबकि यहाँ पर हमें चाल तो दे रखी है आने और जाने की, साथ में हमें दूरी भी दे रखी है, एक है 10 किलोमीटर और एक है 20 किलोमीटर। पूछा है आपसे औसत चाल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है हमारा चाल का। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब दूरी बताइए, दूरी कितनी दे रखी है, एक दूरी दे रखी है 10 किलोमीटर की दूरी, तो हम 10 लिख देंगे, जबकि हमें एक और दूरी दे रखी है जो है 20 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20। बटे में समय आपको दे रखा है इसमें कहीं पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ चाल है, ये भी चाल है, और ये है दूरी, तो समय तो दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पर समय का भी फॉर्मूला लगाएंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि स्पीड। तो दूरी हम पहले लिखेंगे, दूरी जो है हमारी 10 किलोमीटर, और दूसरी दूरी दे रखी है हमें 20 किलोमीटर की दूरी। बटे में लिख देंगे हम चाल। अब 2 चाल दे रखी है, एक है उसकी जाने की चाल जो 20 किलोमीटर है, यहाँ पर ऐसा कैसे ही लिख देंगे, और दूसरा है 30 किलोमीटर की चाल, तो यहाँ पर ये लिख देंगे। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। 20 और 10 जोड़ने पर आ जाएगा 30, अपॉन में यहाँ पर भी सेम, सॉरी यहाँ पर सेम नहीं होगा, यहाँ पर हम पहले निकालेंगे 20 और 30 का एलसीएम। एलसीएम क्या निकल के आएगा, इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ इन चारों ही संख्याओं में 0 आ रहा है, तो हम 0 से 0 कट कर देंगे, तो हमारा ये करने का तरीका थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हम 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, निकालना इजी है। 2 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। अब 6 देखेंगे, ये 2 से कितनी बार कटा, 2 से कटा ये 3 बार, तो 1 तिया 3 आ जाएगा, प्लस में 3 कटा है 6 से 2 बार, तो 2 दूनी आ गया हमारा 4। ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे करना है क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पर 30 है, बटे में दे रखा है 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7, बटे में ये जो 6 है नीचे वाला, ये यहाँ पर जाकर ऊपर पहुंचेगा, तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, यानी कि गुणा में। तो 30 गुणा में आ जाएगा हमारा क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। एक सेकेंड में यहाँ पर थोड़ा सा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 गुणा में ये वाला 6 ऊपर पहुँच के 6, और बटे में 7, और 6 तिया होता है 18, 0 का 0 लिख देंगे, बटे 7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7 से कटेगा 2 बार, बचेगा कितना 40, और 40 कटेगा 7 पंजे 35, और पॉइंट लग के 7 बार ये कट जाएगा, यानी कि 25.7 जो होगा वो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है हमें, किसी कक्षा के 10 छात्रों के औसत अंक जो है वो 50 हैं, लेकिन गलती से एक छात्र के अंक 40 की जगह हमने 70 लिख दिए हैं, तो शुद्ध औसत क्या था ये हमें बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। पहले मैं आप बता देती हूँ कि बेसिक से कैसे करना है, उसके बाद में बताऊंगी आपको ट्रिक वाला मेथड कि आप ट्रिक से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कितने छात्र दे रखे हैं कक्षा के, 10 छात्र हैं, ये हो गए 10 छात्र, इनका औसत कितना है 50 है, तो अगर इनका योग करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि कितने आ जाएंगे 500 आ जाएंगे हमारा,
यानी कि टोटल जो एक योग था 10 के 10 छात्रों के अंकों का योग, वो आ गया हमारा 500। अब क्या हुआ है, गलती से हमने एक छात्र के अंक 40 लिखने थे, हमने 40 ना लिख के 70 लिख दिए। तो 70 तो गलत है जो हमने लिखे हैं, तो इसमें से ये 70 गलत वाले को हम घटा लेंगे। बचेगा कितना, बचेगा हमारा 430। अब इसमें हम जो सही वाला औसत था वो जोड़ देंगे, जो 40 अंक थे सही। अब इसमें 40 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 470। लेकिन ये 470 जो है वो 10 के हैं, तो हम 10 से कर देंगे इसको डिवाइड, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 47 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब हम देखते हैं हम अपना ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिक से करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 10 छात्र दे रखे हैं टोटल, ठीक है, जिनका एवरेज दे रखा है 50। अब 2 छात्र ऐसे हैं जिनके अंक, जो एक छात्र ऐसा है जिसके अंक जो हैं वो गड़बड़ हो गए हैं। इसके अंक लिखने तो थे हमें 40, यानी कि 40 करेक्ट है, जबकि हमने क्या करा, हमने गलती से इस इंसान के जो अंक थे वो लिख दिए 70। 70 हमारे गलत वाले हैं। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। 70 में से 40 जाएगा तो बचेगा 30, यानी कि 30 नंबर का हमसे हुई है गड़बड़। अब हमने 30 नंबर ज़्यादा लिखे हैं या कम लिखे हैं, 70 लिखे हैं तो 40 लिखने थे, यानी कि 30 नंबर ज़्यादा लिखे हैं। अगर हमने ज़्यादा लिखे हैं तो हम इससे लेंगे वापस, तो इसके हो जाएंगे कम, तो ये हम घटा देंगे। हम क्या करेंगे, 30 अंक जो हैं, अब ये 30 के 30 जो हैं वो 10 के 10 में डिवाइड हुए हैं, तो हम 30 को पहले करेंगे 10 से डिवाइड, क्योंकि ये 30 नंबर जो गलत लिखे गए थे वो सब 10 के 10 में बटे हैं। एक 0 से एक 0 कटा, यानी कि आया 3। हमने जो अंक हैं वो लिख दिए थे ज़्यादा, जबकि हमें लिखने थे कम, यानी कि हमें 40 लिखने थे, कम लिखने थे। तो हम क्या करेंगे, जो मेन औसत है उसमें से ये जो हमारा 3 निकल करके आया है, इस 3 को देंगे घटा, माइनस कर देंगे। 50 में से 3 आ जाएगा 47। ये हो गया ट्रिक वाला मेथड। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं क्वेश्चन को करने के, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ये इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, 2 संख्याएं अगर और शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा। इसे करने से पहले एक बार तरीका समझ लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याएं हैं मान लीजिए आपके पास, हम अपने मन से कोई भी 5 क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं। क्रमागत संख्याएं यानी कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 का होगा, यानी कि 1 2 हम अपने मन से मान लेते हैं कोई भी 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको बताया कि औसत क्या होता है, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। 5 ही क्रमागत संख्याएं हो गई, इनमें से बीच की संख्या क्या है, बीच की संख्या है 3, तो इनका औसत क्या निकल के आया, इनका औसत 3 निकल के आया। अब इन्होंने कहा है कि 2 संख्याएं और शामिल कर लेते हैं हम। अब हम इसमें 2 संख्याएं और लिख लेते हैं। तो हमने अगली बार क्या लिखा, 1 2 3 4 5, ये संख्याएं हमारी पहली थी। अब हम 2 संख्याएं और लिखेंगे, तो 6 और 7 और लिख दिया। अब बताइए अब इनका औसत क्या निकल के आएगा, औसत होती है बीच की संख्या, यहाँ से 3 यहाँ से 3, बीच की संख्या आ गई 4। तो पहले जो औसत था हमारा वो 3 था, और अब जो नया औसत निकल के आया है वो आया है 4, जब हमने 2 संख्याएं और ऐड कर ली। यानी कि पहले से और अब में कितना डिफरेंस आया है, 1 का अंतर आया है, 1 बढ़ गया है। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत था n। अब इसमें 2 संख्याएं और ऐड कर लेते हैं, तो नया औसत क्या होगा, जब इसमें 1 बढ़ा है ऐसे ही n में भी 1 बढ़ जाएगा, n में 1 बढ़ेंगे तो n+1 जो होगा वो नया औसत हमारा निकल के आ जाएगा, और ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा n+1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 19 पारियों का औसत कुछ था, हमें नहीं पता कितना था, बस 19 पारियां उसने खेली थी और कुछ एवरेज निकल के आया था उसका। यदि वो 20वीं पारी में 100 अंक बना लेता है, 20वीं पारी में उसने बनाए 100 अंक, तो औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 19वीं पारी तक का औसत क्या था वो हमें निकालना है। तो देखिए इसे करने का क्या तरीका होता है, पहले हम लिखते हैं पारियां कितनी खेली उसने, टोटल 20 पारियां खेली, 20वीं उसकी आखिरी पारी थी। पारी गुणा में कर लेते हैं हम वृद्धि, कितने वृद्धि हुई 20वीं पारी के बाद, उसकी वृद्धि हुई 2 अंक की।
तो आ जाएगा पारी गुणा वृद्धि यानी कि 20 गुणा 2, तो आ जाएगा हमारा 20 दूनी 40। लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वो 20वीं पारी में 100 अंक बनाता है। तो इसका जो करने का फॉर्मूला होता है वो होता है जो टोटल रन बनाए हैं उसने, उनमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, पारी गुणा वृद्धि को। पारी और गुणा में वृद्धि। तो अब देखेंगे, अब उसके टोटल अंक थे 100 अंक थे, माइनस कितनी पारियां खेली उसने, टोटल 20 पारियां खेली और वृद्धि हुई 2 अंकों की। तो आ गया हमारा पारी गुणा वृद्धि 40। तो 100 में से जब हम 40 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर वृद्धि हुई है, क्योंकि 2 रनों की वृद्धि हुई है, तो हमें क्या करना होता है, हमें होता है घटाना। जबकि अगर मान लीजिए इसने ये कहा होता कि कमी हुई है, 2 अंकों की कमी हुई होती तो हम जोड़ देते। मतलब हमें उल्टा करना होता है, वृद्धि हुई है तो घटा देते हैं, कमी हुई होती है तो जोड़ देते हैं। इसमें लिखा था कि 2 अंकों की वृद्धि हुई है उसकी, तो इस वजह से हमने दिया है माइनस का चिन्ह यानी कि घटा। तो 60 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।